निगरानी एजेंसियों ने बुधवार सुबह दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज की। दिल्ली सरकार ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रेव का दूसरे चरण जारी रहेगा। दूसरे चरण के उपायों में सड़कों से निजी ट्रांसपोर्ट कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाना और ज्यादा सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसें चलाना और मेट्रो सेवाओं के फेरे बढ़ाना शामिल है। कल भी जो है वो 300 से नीचे प्रदूषण का स्तर रहा है। आज भी अगर हम देखें सुबह का तो प्रदूषण का स्तर 300 से नीचे है। तो लेकिन अभी भी ग्रैब 2 को हम लोग इम्प्लीमेंट जो है वो कंटिन्यूअस जो है उसको कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह 8 बजे AQI 254 दर्ज किया गया। रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता मई के बाद पहली बार बहुत खराब हो गई। इसकी खास वजह तापमान और हवा की रफ्तार में गिरावट है। AQI और पॉल्यूशन डेटा की पड़ताल से पता चलता है कि दिल्ली में वाहनों से ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। We need another 58 to 59% reduction in PM 2.5 level to be able to meet the national air quality standard. Now just imagine therefore, and that's where the government needs to focus on, that what is the scale and speed of action that is needed to be able to do that. Now, and so what are the gaps in action still? One big gap is in the transport sector. The sheer volume of traffic and the data is already showing that vehicles are responsible for about 50% of the pollution in Delhi right now. PM 210 और PM 2.5 और जितने हैं उनका एनालिसिस किया, उसमें अब ये ट्रेंड धीरे धीरे दिख रहा है कि अब दिल्ली में PM 10 की मात्रा से ज्यादा PM 2.5 की मात्रा में बढ़ोतरी देखी जा रही है। PM 10 जो होता है उसमें ज्यादा डस्ट पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन होता है। PM 2.5 में ज्यादा व्हीकल पोल्यूशन बायोमास बर्निंग का होता है। तो उसको देखते हुए अब 26 तारीख से रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन की तैयारी के लिए आज बैठक हमने बुलाई है। मौसम की वजह से बने हालात और दिल्ली से जुड़ी प्रदूषण की वजहों के अलावा पड़ोसी राज्यों में पटाखों और पराली जलाने से हर साल दिवाली के आसपास दिल्ली NCR की हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है।